नमस्ते क्रिएटिव भारत। आपका मैं सविता रॉय, प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। मैम, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, ऐसा लेसन जिससे युवा मोटिवेट हो, प्रेरित हो। मेरी जर्नी तो एक जैसे सामान्य एक लड़की की होती है और एक परिवार जिसके अंदर 3 लड़कियां और एक भाई। और परिवार में भी मेरी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इंटेलिजेंट थी। मैथमेटिक्स उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ठानी कि कुछ भी हो मैं अपनी तीनों बेटियों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो उस समय पिताजी सिर्फ एक नौकरी करने वाले थे और माताजी ने पूरी इनिशिएटिव लेके घर का पूरा काम करने के बावजूद हम लोग को पढ़ने के लिए छोड़ा और हम तीनों बेटियों को अपने मुकाम पे बनाया। जैसे मैं तो आज प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज हूँ। मेरी छोटी सिस्टर शी इज़ ए चाइल्ड काउंसलर, सबसे छोटी IPS है, जो कि उसने छोड़ करके अपना एंटरप्रेन्योरशिप में गई, और मेरा भाई IAS है। तो हम सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए मेरी माताजी थी, मदर थी, और उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में रहा। तो हर एक बच्चे के लाइफ में जो उसको कंट्रीब्यूट करने वाले मैक्सिमम होते हैं ना, वो कहीं कोई और आसपास नहीं होते, उसके मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी से ही मोटिवेशन पहले आती है। और अगर वो आइडेंटिफाई चाइल्डहुड में हो जाए तो क्रिएटिविटी तो बस हैज़ गॉट नो लिमिट फॉर अ चाइल्ड। उसको उसी डायरेक्शन में अगर बढ़ावा दिया जाए तो वो बच्चा अपनी मुकाम पे पहुंचता है, अचीव करता है। लेकिन अगर वही क्रिएटिविटी को, मतलब ये पहले कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद, अगर इस हिसाब से कर दिया जाए तो फिर अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग बाहर नहीं आ पाते। तो हिंदुस्तान में थोड़ी सी ये समस्या रही हम पेरेंट्स की पेरेंटिंग में कि हम लोगों ने बच्चों को बोला नहीं, पढ़ करके एक नौकरी ढूंढो। अब ये टाइम में एक बच्चा इतना क्रिएटिव है कि वो नौकरी जनरेट करता है, वो अपने आप नौकरी प्रदान करता है और ख़ुद को एक एंटरप्रेन्योर और एक फील्ड में डालता है जिससे कि वो बहुत लोगों के सोर्स का इनकम बना सके। नौकरी आजकल अब ये होती है ना कि सेकंड स्टैंड पे हो गई है। जो लोग अभी जिस परिवारों में अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन अभी बनने वाले हैं, वो लोग नौकरियों को करते हैं। हमारे बच्चे तो अब कहते हैं नहीं, अब हम नौकरी नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे और फिर जनरेट करेंगे। आजकल जो Z आ रही है उसके पास बहुत टैलेंट है। टैलेंट का पूल इतना ज़्यादा है कि अगर उनको जैसे अब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हर एक फील्ड में बढ़ रहे हैं। तो उन्नत भारत और विकसित भारत बनने में 2047 में इन्हीं बच्चों का कंट्रीब्यूशन रहेगा और हम चाहेंगे कि इन बच्चों को हम मौका दें। मैं तो अपने कॉलेज में पूरा मौका देती हूँ। मेरे कॉलेज में अराउंड 25 सोसाइटीज़ है, डांस, म्यूज़िक, डिबेट से लेकर के सब कुछ, और लड़कियाँ बहुत मेहनत करती हैं, इंजॉय करती हैं और इन्हीं क्रिएटिव एरियाज़ में चलती हैं, जबकि उनका एकेडमिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो Gen Z has given us a very good hope, and I hope this generation is going to take us to 2047 in a big way. Thank you. एक लाइन में क्या संदेश देंगे? जो आपके दिल में इच्छा है उसको पूरी शिद्दत से उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए और उसको जब तक अचीव ना हो जाए थमना नहीं चाहिए, और विवेकानंद जी को अपना आदर्श माने।